एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन में। और केमिस्ट्री को फिर से आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन के माध्यम से पिछला वीडियो हम लोग का था जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जाना था, रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं के बारे में जाना था, अभिकारक प्रतिफल के बारे में जाना था और अंतिम रूप से हम लोगों ने दो अभिक्रियाओं के बारे में जाना था, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। पहला हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था अपघटन या वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे लोग कि वे एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं और ये जो नया यौगिक बनता है, बड़ा यौगिक बनता है, वो अपने मूल यौगिक गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होता है वह आपका कार्बन से भी भिन्न होता है और ऑक्सीजन से भी भिन्न होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया, जिसमें बड़ा यौगिक जो है वो टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाते थे, यानी बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो कल हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, चूंकि ये उष्मा द्वारा अपघटन होता था इसीलिए ये उष्मीय अपघटन कहलाएगा। अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की, उष्मीय अपघटन और दूसरा वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था CaCO3 का जब हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। पोटेशियम क्लोरेट के बारे में क्या पढ़े थे, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, उष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन। ये उष्मीय अपघटन है। वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है कि जब किसी यौगिक में विद्युत प्रभावित किया जाता है तो उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। वैद्युत अपघटन में जब किसी यौगिक में विद्युत प्रभावित किया जाता है तो उसे डिकम्पोज कर देता है, यानी उसे तोड़ देता है छोटे छोटे परमाणुओं में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक का छोटे छोटे यौगिकों में टूटना और छोटे यौगिक का गुण बड़े यौगिकों से बिल्कुल भिन्न होना, यही ना बात पढ़े थे हम लोग इसके परिभाषा में। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग सोडियम प्लस क्लोरीन में टूटते हैं। उसी तरह जल का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो H2 प्लस O2 बनता है। आएगा समझ में। तो अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की, एक उष्मा द्वारा अपघटन, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। उष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं में जो होता है बड़े यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में उष्मा द्वारा विघटित होते हैं, और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में, वैद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में बड़े यौगिक जो है छोटे छोटे यौगिकों में विद्युत के द्वारा अलग होते हैं। आया बात समझ में। तो अब इसके बाद हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोग एकदम बढ़िया ढंग से नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ढंग से हमने इसको बनाया है। संयोजन अभिक्रिया दूसरा नंबर, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया भी दो प्रकार के, उष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन। उष्मीय अपघटन में कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कैसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पे है संगमरमर। जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। दूसरा नंबर वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl, Na प्लस Cl, ओके। और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस
H2 प्लस O2, यानी कि जब विद्युत प्रभावित किया जाता है सोडियम क्लोराइड में और जल में तो सोडियम अलग क्लोराइड अलग, जब जल में किया जाता है तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्साइड अलग। आया बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी संदर्भ में अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और तीसरे अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहता है इसके बारे में आगे जान लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। दूसरे परमाणु द्वारा, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कौन करेगा? क्या कमजोर व्यक्ति कभी किसी मजबूत व्यक्ति को विस्थापित कर सकता है? नहीं, मजबूत व्यक्ति ही कमजोर व्यक्ति को विस्थापित कर सकता है। यानी इसका मतलब अधिक क्रियाशील धातुएं या अधिक क्रियाशील अधातुएं कम क्रियाशील को उसके यौगिक में से निकाल देगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर्व, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैसे एग्जांपल लेते हैं? तो कम क्रियाशील धातु का निकाल देना, किसके द्वारा? तो अधिक क्रियाशील धातु द्वारा। जैसे Fe, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, किसमें डाला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा चूंकि ज्यादा क्रियाशील धातु होता है तो वे कॉपर को बाहर निकाल देता है और कॉपर बाहर की ओर निकल जाता है तो बन जाता है आपका फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला रंग का होता है, इसका जो विलयन का रंग होता है वो नीला होता है, और जब फेरस इसको बाहर निकलता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्या होता है? हरा। ब्लू विट्रियोल का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 और ग्रीन विट्रियोल का सूत्र होता है FeSO4। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट नीला थोता यानी ब्लू विट्रियोल, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक चूंकि ज्यादा क्रियाशील धातु होता है यह कॉपर को बाहर निकाल देता है और कॉपर क्या होता है? बाहर निकल जाता है और ZnSO4 बन जाता है। क्या पढ़े हैं? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, इस यौगिक में उपस्थित कौन सा परमाणु है? कॉपर है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा Fe द्वारा क्या कर दिया जा रहा है? विस्थापित कर दिया जाता है, केवल एक, इसीलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, अब तो पढ़ लिए कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। अब कम क्रियाशील अधातु का अधिक क्रियाशील अधातु द्वारा विस्थापन, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है? पोटेशियम आयोडाइड Ki का जब रिएक्शन हम लोग क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो क्लोरीन क्या करता है? इस आयोडीन को बाहर निकाल देता है और पोटेशियम क्लोराइड बना देता है और आयोडीन गैस बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग संतुलित करते हैं क्योंकि समीकरण को संतुलित करना काफी आवश्यक होता है। इधर पोटेशियम कितना है? 1, यहाँ भी कितना है? 1, सही है। आयोडीन कितना है? 1, इधर आयोडीन कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब पोटेशियम कितना हो गया? 2, यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर भी रख देंगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा और इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका समीकरण भी क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब चौथा नंबर रिएक्शन उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एकल विस्थापन, अब है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है? कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान करके विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। कैसे? दो यौगिक
अपने आयनों का आदान प्रदान, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। यानी तुम्हारा चावल मेरा चावल, तुम्हारा गेहूं मेरा गेहूं, मेरा गेहूं तुम्हारा गेहूं। आया बात समझ में? तो NaCl एक एग्जांपल देते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है, इसके साथ सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट। समझ में नहीं आया क्या कह रहा है? कह रहा है अपने आयनों का एक्सचेंज कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन है। तो क्या होता है, ये जो प्लस है इसके माइनस के साथ आ जाता है, यानी अपना वाला माइनस छोड़ देता है और सोडियम वाला माइनस ले लेता है, यानी AgCl। और सोडियम जो होता है अपना वाला माइनस छोड़कर NO3 के साथ, NO3 या नाइट्रेट आयन के साथ मिल जाता है, यानी आयनों का आदान प्रदान करता है, तो NaNO3 बनाता है। क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि इसमें डबल विस्थापन होता है, उसमें सिंगल विस्थापन था। सिंगल विस्थापन कैसे? तो जेडेन जो था कॉपर सल्फेट में से, सॉरी बड़ा एस होता है, कॉपर सल्फेट में से केवल कॉपर को निकालता था, तो ZnSO4 बनाता था। यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। NO3 उसके साथ जा रहा है, Cl उसके साथ आ रहा है। अब हम लोग पिछले वीडियो में एक चीज पढ़े थे, AgCl। AgCl का साधारण नाम क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। हॉर्न, साधारण नाम हॉर्न सिल्वर का ये साधारण नाम होता है, इसका साधारण नाम हॉर्न सिल्वर और इसका सूत्र AgCl। क्या बोलते हैं? ट्रिक बोले थे आप लोग को, आजकल हॉर्न ज्यादा बज रहा है, तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र। और Na3 चिली साल्ट पीटर का सूत्र होता है। इसका भी ट्रिक होता है Na3। आया समझ में? Na3। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और डबल डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल। क्या एग्जांपल है? तो कहता क्या है कि जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराया जाता है, Na2SO4 के साथ कराया जाता है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराया जाता है, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो कैसे कहता है? आपका जो परिभाषा कहता है कि यौगिक अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं। बेरियम पर 2 प्लस आयन, क्लोरीन पर 1 माइनस आयन, सोडियम पर 1 प्लस आयन, सल्फेट पर 2 माइनस आयन। और ये क्या होता है? सोडियम क्लोरीन के साथ आ जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ आ जाता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, तो आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप दो नए यौगिकों का निर्माण होता है और इसे वैध विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आया बात समझ में? तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 5वां नंबर, सर नेक्स्ट पेज लगाइए। तो 5वां नंबर रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। हम लोग पिछले 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन या अपघटन। वियोजन अपघटन में 2 प्रकार के, ऊष्मा द्वारा अपघटन और विद्युत द्वारा अपघटन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा एकल विस्थापन और चौथा हम लोगों ने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5वां अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल प्रोडक्ट ठोस के रूप में अलग हो जाता है। किसके रूप में अलग हो जाता है? ठोस के रूप में अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है नीचे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल, दोनों एग्जांपल पिछले द्विविस्थापन अभिक्रिया में ले चुके हैं, क्योंकि ये एग्जांपल जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी बन जाता है और अवक्षेपण का भी बन जाता है। अवक्षेपण का इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, यानी ठोस। जैसे आप लोग देखते हो ना, जब मिट्टी को आप लोग पानी में घोलते हो तो जो कुछ
कुछ पदार्थ जो नहीं घुलते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं, यानी उसी को अवक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवक्षेप। जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना बात समझ में? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे आइए, फिर से दोबारा मेरे बातों को सुनिए। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण 5वां नंबर रिएक्शन का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, क्या अम्ल यानी कि एसिड, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, कौन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल भस्म के साथ करके लवण यानी साल्ट और जल यानी कि वाटर बनाता है। यानी जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे कहते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड लवण, इसको साल्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लवण और जल का निर्माण करता है। यह आपका हो गया एसिड, अम्ल हो गया, और यह आपका बेस हो गया क्षार यानी भस्म। जब एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट और वाटर का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में जल का निर्माण अवश्य होता है, लवण और जल का निर्माण अवश्य होता है। प्रतिफल के रूप में लवण और जल बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रतिफल के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल अवश्य बनते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या पढ़े थे? आयनों का आदान प्रदान। जैसे H+ आयन जो है OH- आयन के साथ मिलकर जल बना दे रहा है, और क्लोरीन आयन जो है सोडियम आयन के साथ मिलकर NaCl बना देता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। यह अम्ल और यह क्षार, धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो K2SO4 लवण है और जल का निर्माण करते हैं। आया बात समझ में? नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट 7वां नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का आपस में रिएक्शन कराया जाता है। कब? यदि अंधेरे रूम में कराएंगे तो नहीं होगा। अंधेरे रूम में यदि दोनों गैस को आपस में रख दें तो ये रिएक्शन नहीं होगा। और वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये गैस है। यदि इसमें जल मिला देते हैं तब ये अम्ल बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आया बात समझ में? उसी तरह जब सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है या प्रकाश में ले जाया जाता है तब यह सिल्वर और क्लोरीन दो भाग में टूट जाता है। कौन सा हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं? फोटोकेमिकल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह आप पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो पौधों में होता है। पौधों में कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे क्या करते हैं? जमीन से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्लस ऑक्सीजन गैस को त्याग करते हैं। उसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं। आया बात समझ में? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक ही अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं।
तो एक लास्ट और अंतिम रिएक्शन बचता है ऑक्सीकरण और अवकरण रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अब तक हम लोग कितने रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फटाफट कवर करते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। दूसरा वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन। तीसरा एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। चौथा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। पांचवा अवक्षेपण। छठा उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सातवां प्रकाश रासायनिक, रासायनिक रिएक्शन। तो 7 और एक और बचता है, कौन सा बचता है जी, कौन सा, जल्दी फटाफट बोलो, इतना ही ना पढ़े लोग 7 नंबर तक। संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण और प्रकाश रासायनिक। और कल हम लोग लास्ट पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण अवकरण, उपचायक अपचायक, ऑक्सीकारक अवकारक। ये हम लोग एक सिंगल वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ एकदम सर लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करना तो भूले ही मत। आ रहा है समझ में? चलिए धन्यवाद।